अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर पहला ऑनलाइन लेक्चर है। इससे पहले हम आपको फिजिकल पढ़ाते रहे और इसमें हम आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे। तो हमारी आपसे क्लास में बात हुई थी, आपने भी कहा था कि भाई सर ऑनलाइन के अंदर आप इनऑर्गेनिक को कंटिन्यू करिएगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 2 आप सबने कहा था कि सर हाइड्रोजन से रिपीट करिएगा, तो मैं हाइड्रोजन से रिपीट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 को। अब चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो इस साल रिड्यूस सिलेबस हमारे पास आया है उसके अंदर 3 टॉपिक शामिल है। आप सबको रिड्यूस सिलेबस होगा, आप देख भी सकते हैं। तो 3 हमारे पास टॉपिक शामिल हैं। एक हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का टॉपिक है, दूसरा हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन का टॉपिक है, और तीसरा हमारे पास जो है वो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन है। और ये 3 टॉपिक हमारे पास चैप्टर में और ये चैप्टर भी कंप्लीट है हमारे पास। तो पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 में, जो कि हमारे पास है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखते हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह डिस्कस किया जा सकता है। हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस करने के लिए हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की किन ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं और किन ग्रुप्स के साथ डिसिमिलैरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ फर्स्ट ग्रुप के साथ, अल्कली मेटल जिसको आप कहते हैं। पहली जो सिमिलैरिटी हमें नजर आती है फर्स्ट ग्रुप और हाइड्रोजन के अंदर, वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर एंटर होता है। हमें पता है कि हाइड्रोजन का पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन ही उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे पास होती है 1s2 सॉरी 1s1। इसी तरीके से जो हमारे पास अल्कली मेटल्स है फर्स्ट ग्रुप, इसकी जो हमारे पास बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे पास NS1 होती है। N स्टैंड फॉर कोई भी यहाँ पर हो सकता है 1, 2 या 3, वो वेरी करेगा। सोडियम है, पोटेशियम है, इनके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि भाई सोडियम होगा तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो N है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एटॉम, जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं उसका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम की, जो कि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बनेगी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो यहाँ पे n की जगह 3 आ रहा है, तो इसी तरह n की जगह कहीं पे 3 आ रहा होगा, कहीं पे 2 आ रहा होगा, कहीं पे, वो डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अलबत्ता ये लाजमी होगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन बनाया गया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो रहा होगा। तो हम कहते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं और जो हाइड्रोजन है, दोनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, दोनों का ही आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर इंटर होता है। दूसरी बात हम कहेंगे कि हाइड्रोजन और जो अल्कली मेटल्स हैं दोनों के दोनों मोनोवैलेंसी शो करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन भी H+ शो करता है, ठीक है, +1 आयन को शो करता है, और जितने भी अल्कली मेटल्स हमारे पास हैं तमाम के तमाम मोनोवैलेंसी शो करेंगे, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास सोडियम में Na पॉजिटिव शो करता है वो आयन की सूरत में, पोटेशियम में वो K पॉजिटिव शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी अल्कली मेटल्स हमारे पास होंगे तमाम के तमाम आयनाइज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में होता है। तो ये दो सिमिलैरिटीज। इसके अलावा तीसरी कि हाइड्रोजन और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन की जो वाटर के साथ ऑक्साइड होती है वो H2O होती है, और इसी तरीके से जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स भी ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि Na2O
और K2O, ये दोनों की दोनों ऑक्साइड्स हैं। तो फर्स्ट ग्रुप भी ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से हम डी चौथी सिमिलैरिटी की बात करें तो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों के दोनों हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि सेवेंथ ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के मेंबर के साथ रिएक्शन सेवेंथ ग्रुप के मेंबर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो HCl बनाएगा, HF बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं जब वो हेलोजन एटम के साथ यानी कि सेवेंथ ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो NaCl बना रहे होते हैं, ठीक है। KCl, ये तमाम के तमाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि इनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हमारे पास चार सिमिलैरिटीज हैं हाइड्रोजन की फर्स्ट ग्रुप के साथ। कौन कौन सी? पहली सिमिलैरिटी ये कि भाई हाइड्रोजन का जो बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका पहला इलेक्ट्रॉन ही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा वो s ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो रहा होगा। इसके अलावा अल्कली मेटल्स उनके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो रहा होगा, इनकी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। इसके अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे सामने, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है, मोनोवैलेंसी शो करता है, +1 आयन शो करता है। इसके अलावा जितने भी अल्कली मेटल्स हैं तमाम के तमाम +1 वैलेंसी शो करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, और इसी की तरह हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्साइड बनाता है। H2O आपके सामने एग्जांपल मैंने लिखी और यहाँ पे Na2O मैंने यहाँ पर लिखा। इसके अलावा जो हाइड्रोजन हमारे पास है ये हेलोजन एटम यानी कि सेवेंथ ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। HCl और HBr और HF इसके एग्जांपल हैं। और इसी तरीके से जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप भी अल्कली मेटल के साथ उसके हेलोजन एटम के साथ रिएक्शन करने के बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाता है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं तो हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप के अंदर रख देते हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज शो कर रहा है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग डिसिमिलैरिटीज भी शो करता है। देखते हैं अब हाइड्रोजन की फर्स्ट ग्रुप के साथ डिसिमिलैरिटीज क्या होती हैं। डिसिमिलैरिटीज की हम बात करें अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन की, तो सबसे पहली डिसिमिलैरिटी होती है इनका फिजिकल स्टेट। हम देखते हैं कि भाई जितने भी फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, ये तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स, ये तमाम के तमाम सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस होती है। तो सबसे पहली जो डिसिमिलैरिटीज आ गई, डिसिमिलैरिटी हमारे पास आ गई, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा इनका फिजिकल स्टेट, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो हमारे पास गैसियस स्टेट के अंदर पाया जाता है, और जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं वो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हमारे पास जो है वो सॉलिड मेटल्स होते हैं, ठीक। तो पहला जो सबसे स्ट्रॉन्ग हम कहेंगे डिसिमिलैरिटी है वो हमारे पास है कि भाई हाइड्रोजन का जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस है, और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रुप का फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है। अच्छा, सेकंड डिसिमिलैरिटी की अगर हम बात करने जाएं, सेकंड जो डिसिमिलैरिटी होगी वो इनकी ऑक्साइड्स का नेचर होगा। हाइड्रोजन की जो ऑक्साइड है हमारे पास वाटर, हाइड्रोजन जो ऑक्साइड बना रहा है वो हमारे पास न्यूट्रल है, जबकि हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की ऑक्साइड हमारे पास एसिडिक बेसिक नेचर रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अल्कली मेटल्स होते हैं और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। और इसके अलावा जो इनकी बेसिस होती है वो भी आपको पता है अल्कली बेसिस बनाते हैं, NaOH और KOH जो हमारे पास होते हैं कंपाउंड्स। तो दूसरी जो स्ट्रॉन्ग डिसिमिलैरिटी इसके अंदर आ जाएगी वो हमारे पास होगा इनकी ऑक्साइड का नेचर। पहला जो ऑक्साइड जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसकी ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। इसके अलावा जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं इनकी ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, वो हमारे पास बेसिक होगा। तो थर्ड हम डिसिमिलैरिटी की हम बात करें, तीसरी थर्ड स्ट्रॉन्ग डिसिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो हम देख रहे होते हैं कि भाई हाइड्रोजन कुछ केसेस के अंदर जब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मुराद ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा कम होती है, तो जब हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है तो नेगेटिव आयन भी बनाता है। अभी इसमें आप थोड़े हैरान हो रहे होंगे कि भाई हमने तो हमेशा देखा कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना रहा है, HCl में हम देख रहे हैं पॉजिटिव आयन है, वाटर में भी हम देख रहे होते हैं ब्रेक होता है तो पॉजिटिव आयन है, अमोनिया के अंदर भी हम देख रहे होते हैं कि भाई जब हाइड्रोजन वहां से रिमूव होता है तो भाई पॉजिटिव आयन होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो हर केसेस में तो हमने पॉजिटिव चार्ज देखा, लेकिन हमने नेगेटिव चार्ज कभी नहीं देखा। देखिए नेगेटिव चार्ज भी हाइड्रोजन पे होता है, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होता। अगर आप कहेंगे भाई ऑर्डिनरी कंडीशन है और उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बना रहा है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कुछ रेयर केसेस हैं। क्या रेयर केस है कि भाई हाइड्रोजन जब ऐसे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंतहाई कम है, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स को, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, तो जब हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्शन करेगा ना तो नेगेटिव आयन बनाएगा। जैसे कि इसके अगर आप एग्जांपल जानना चाहें तो आप कहेंगे कि भाई जो हमारे पास सोडियम हाइड्राइड होता है, ठीक है, NaH जो हमारे पास है, इसके अंदर जो सोडियम होगा वो पॉजिटिव होगा और जो हाइड्रोजन होगा वो नेगेटिव होगा। तो कुछ रेयर केसेस के अंदर, कुछ रेयर केसेस के अंदर, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जब हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बना रहा होगा। लेकिन अल्कली मेटल्स कभी भी, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन हो, कभी भी नेगेटिव आयन नहीं बनाएंगे, कि हमेशा पॉजिटिव आयन बना रहे होंगे। चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का रिएक्शन हो, चाहे वो हमारे पास NaCl की फॉर्मेशन हो, चाहे वो NaOH की फॉर्मेशन हो, चाहे वो KOH की फॉर्मेशन हो, चाहे वो KBr की फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास अल्कली मेटल्स होंगे ना, तमाम के तमाम पॉजिटिव आयन बनाएंगे। तो तीन स्ट्रॉन्ग डिसिमिलैरिटी हमारे पास आ गई फर्स्ट ग्रुप के साथ। पहली स्ट्रॉन्ग डिसिमिलैरिटी क्या आ गई कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका फिजिकल स्टेट गैसियस होता है, जबकि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ये मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास मेटल नहीं है, ये हमारे पास गैस है। अच्छा, नॉन मेटल है, नॉट गैस है। सेकंड हमारे पास डिसिमिलैरिटी क्या आ गई कि भाई जो इनकी ऑक्साइड्स होंगी, हाइड्रोजन की ऑक्साइड, जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है जैसे कि वाटर बना रहा है, तो वो ऑक्साइड हमारे पास न्यूट्रल होगी। और इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई, जैसे कि H2O न्यूट्रल होती है, ना वो एसिडिक होती है और ना वो बेसिक होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, इसकी जो ऑक्साइड्स होंगी वो हमारे पास बेसिक नेचर रखेंगी। जो हमारे पास Na2 और K2O है, ये हमारे पास बेसिक नेचर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड डिसिमिलैरिटी हमारे पास आ गई वो हमारे पास क्या आ गई कि जब हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंतहाई कम होती है, उनके साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन हमारे पास नेगेटिव आयन बना रहा होगा। लेकिन अल्कली मेटल्स जब भी रिएक्शन करेंगे, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वो कभी भी नेगेटिव आयन नहीं बनाएंगे। हर केस में हमें दिख रहा होगा कि वो पॉजिटिव आयन बना रहे होंगे। तो ये तीन स्ट्रॉन्ग डिसिमिलैरिटीज हमारे पास आ गई। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप के अंदर तो नहीं रख सकते, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज ये शो कर रहा है, सही है, जितना ये रिजेंबल हो रहा है फर्स्ट ग्रुप के साथ, उतनी ज्यादा ये डिसिमिलैरिटीज भी शो कर रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर तो ये आ ही नहीं सकता। अब इसका जो रिलेशन है, इसके जो सिमिलैरिटीज किन और ग्रुप्स के साथ हो सकती हैं वो हम देखते हैं। पहले हमने डिस्कशन कर ली कि हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी फर्स्ट ग्रुप के साथ क्यों क्या है, कि भाई उसको फर्स्ट ग्रुप में क्यों नहीं रख रहे। तो ये वजूहत हमने आपको बता दी है, जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज को शो कर रहा था उतनी स्ट्रॉन्ग डिसिमिलैरिटीज भी वो शो कर रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं भाई कि हाइड्रोजन और किन ग्रुप्स के साथ शो करेगा। तो कार्बन फैमिली जो हमारे पास होती है, फोर्थ ग्रुप जो हमारे पास होता है, उसके साथ भी हाइड्रोजन काफी सिमिलैरिटीज शो करता है। फिर हम उसमें उसको क्यों नहीं प्लेस करते, उसकी वजह ये है कि भाई उसमें भी कार्बन फैमिली के साथ भी हाइड्रोजन कुछ डिसिमिलैरिटीज शो कर रहा होगा। तो वो देखते हैं कि भाई कौन सी सिमिलैरिटीज हैं और कौन सी डिसिमिलैरिटीज। अब चलते हैं फोर्थ ग्रुप कार्बन फैमिली के साथ रिलेशन में हाइड्रोजन के। अच्छा जी, तो सिमिलैरिटीज हम देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से कार्बन की क्या सिमिलैरिटीज हैं फोर्थ ग्रुप के साथ। तो फोर्थ ग्रुप हमारे पास कार्बन फैमिली है और इसके अंदर जो पहली सिमिलैरिटी हमारे पास आती है वो पहली सिमिलैरिटी ये आती है, पहले जो हम कहेंगे कि रिसेंबल करेगा, क्या प्रॉपर्टी होगी जिसकी बिना पर हम कह रहे हैं, वो हमारे पास हुआ कि भाई जो हाइड्रोजन है उसके पास हाफ फिल्ड बैलेंस शेल होता है। मतलब कि हाइड्रोजन के पास एक बैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और हमें पता है कि हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, अपने बैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है। तो इसके बैलेंस शेल हाफ फिल्ड हुआ होता है, यानी कि दो में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होता है और एक इलेक्ट्रॉन ही किसी एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उसे ले लेता है, शेयर कर लेता है, म्यूचुअली शेयर कर लेता है या कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो हमारे पास है इसके पास हाफ फिल्ड बैलेंस शेल होगा। तो हम कहेंगे कि पहली सिमिलैरिटी आ गई कि भाई हाफ फिल्ड बैलेंस शेल,
इसके ये जो है वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, यानी कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होता है, तो हम कहेंगे इसके वैलेंस शेल हाफ फिल्ड हुआ होता है। इस तरीके से जब हम बात करते हैं कार्बन फैमिली की, तो कार्बन फैमिली जो हमारे पास है इसके वैलेंस शेल के अंदर कार्बन हो गया हमारे पास, ठीक है, इस और सिलिकॉन हो गया। इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी हमारे पास 4 होती है और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में पहले से ही मौजूद होते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर जो मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे पास 4 होते हैं और हमें पता है कि कार्बन फैमिली जो है, फोर्थ ग्रुप जो है, ये तमाम के हमें पता है कि हाइड्रोजन डुप्लेट फॉलो करता है, यानी कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। लेकिन इनके कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे तमाम के तमाम ऑक्टेट रूल को ओबे करेंगे, यानी कि वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहे होंगे। तो कार्बन फैमिली जो हमारे पास होगी, जो कार्बन, सिलिकॉन और पूरे तमाम एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, तमाम के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो क्या करेंगे कि वो 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे किसी आइटम के साथ म्यूचुअली शेयर करके हासिल कर लेंगे। तो इन्होंने कंप्लीट कितने करने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं वैलेंस शेल में, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ही मौजूद होते हैं। तो हम कहेंगे कि कार्बन फैमिली की हाफ फिल्ड वैलेंस शेल रखती है, यानी कि इसके वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड हुआ होता है, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होते हैं। तो हम कहेंगे कि इनके पास भी हाफ फिल्ड बैलेंस शेल इनके पास होगा, ठीक। तो पहली जो सिमिलैरिटी इनके पास आ गई कि हाइड्रोजन के पास भी हाफ फिल्ड बैलेंस शेल है, कि उसे डुप्लेट कंप्लीट करने अपने बैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आने और 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा कार्बन फैमिली है ये ऑक्टेट रूल को ओबे करती है और ये चाहते हैं कि भाई इनके बैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और 4 इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ही मौजूद होते हैं, ये भी हाफ फिल्ड होते हैं। तो पहली सिमिलैरिटी क्या होगी कि दोनों हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली दोनों के पास हाफ फिल्ड बैलेंस शेल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी होगी कि इनकी जो थर्मोडायनामिक वैल्यूज होती हैं, थर्मोडायनामिक वैल्यूज से मुराद जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो नियरली इक्वल होती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तमाम चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी और अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस स्टेट आइसोलेटेड एटम, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो एक गैसियस स्टेट एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दें। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि भाई जब एटम को हीट किया जाता है तो वो आयोनाइज हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोअर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जंप करते हैं और जंप करते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं अगर आप उसको लगातार एनर्जी देते हैं। तो वो मिनिमम एनर्जी जो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दे आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारे पास है कि भाई जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो वो कुछ एनर्जी को इवॉल्व करता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दो हमारे पास सिमिलैरिटीज होंगी। पहली सिमिलैरिटी हमारे पास होगी कि भाई हाइड्रोजन के पास भी हाफ फिल्ड बैलेंस शेल होगा और कार्बन फैमिली के पास भी हाफ फिल्ड बैलेंस शेल होगा। हाफ फील्ड से मुराद बैलेंस शेल आधा फिल हुआ होगा। जिस तरह हम हाइड्रोजन भी देख रहे हैं कि भाई उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इसको और चाहिए। इसके अलावा जो कार्बन फैमिली है ये भी हाफ फिल्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में मौजूद है और 4 इलेक्ट्रॉन को और चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी सिमिलैरिटी है वो दूसरी सिमिलैरिटी के जितनी भी थर्मोडायनामिक वैल्यूज हैं जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ये नियरली इनकी इक्वल होंगी, तकरीबन बराबर होगी। अब सवाल पैदा होगा कि भाई अगर ये तकरीबन बराबर हैं, एक ही हैं, तो भाई हाइड्रोजन को आप कार्बन फैमिली के अंदर रख दें, क्यों प्लेस नहीं कर रहे कार्बन फैमिली में? तो हम देखेंगे कि कार्बन फैमिली के साथ हाइड्रोजन की कुछ डिसिमिलैरिटीज भी आ रही हैं और वो क्या डिसिमिलैरिटीज हैं वो हम देखते हैं आगे।
पहली जो डिसिमिलरिटी है वो हमारे पास होगी कि इनका फिजिकल स्टेट, कार्बन फैमिली का जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो कार्बन फैमिली हमारे पास तमाम की तमाम सॉलिड होगी, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे तमाम के तमाम सॉलिड होंगे। तो पहला जो आप कह लें कि इनके दरमियान डिफरेंस होगा वो ये होगा इनका फिजिकल स्टेट। कार्बन फैमिली का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड होता है, और सॉलिड के अलावा ये कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे और कुछ मेटलॉइड्स होंगे। लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये हमारे पास गैस होती है, और इसके अलावा ये नॉन मेटल है। तो पहली जो डिसिमिलरिटी आ जाएगी वो इनका फिजिकल स्टेट आ जाएगा कि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक गैसियस स्टेट में, जबकि जो कार्बन फैमिली है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और ये मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। दूसरा जो इनके दरमियान डिफरेंस आ जाएगा वो ये डिफरेंस आ जाएगा कि जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो हमारे पास है ये जो ऑक्साइड बना रहा होगा H2O, ये न्यूट्रल होगी। H2O कैसी ऑक्साइड होगी? न्यूट्रल ऑक्साइड होगी। लेकिन जो कार्बन फैमिली ऑक्साइड बनाएगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये इनका जो नेचर होगा एसिडिक या फिर बेसिक हो रहा होगा। वो डिपेंड करता है कि भाई जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं वो कौन से मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड से बन रही हैं। तो हमारे पास इनका जो दूसरा फर्क आएगा वो इनके आप कह लें कि ऑक्साइड्स के नेचर का आएगा, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसकी ऑक्साइड न्यूट्रल होगी, जबकि जो कार्बन फैमिली के ऑक्साइड है वो कुछ बेसिक्स होंगी और कुछ जो है वो एसिडिक नेचर रख रही होंगी। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड का दूसरा डिफरेंस हमारे पास कार्बन फैमिली के अंदर आ जाएगा। अच्छा, जो तीसरा और सबसे बड़ा मेन डिफरेंस इनके दरमियान होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो हमारे पास इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है, और जो कार्बन फैमिली है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है। ये जो वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हाइड्रोजन के केस के अंदर s ऑर्बिटल में एंटर हो रहा होगा, और जो हमारे पास कार्बन फैमिली होगी इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो रहा होगा। तो हमारे पास तीन इसके मेन डिफरेंस आ जाएंगे। पहला फिजिकल स्टेट आ जाएगा कि भाई जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो गैसियस डायटोमिक स्टेट होगा। इसके अलावा जो हमारे पास कार्बन फैमिली है इसका जो फिजिकल स्टेट है वो हमारे पास सॉलिड है, और ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। दूसरा ऑक्साइड के नेचर के अंदर फर्क होगा कि भाई कार्बन जो ऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा जो SiO2 वगैरह, तो इसके नेचर डिफरेंट होंगे। ठीक है, कुछ एसिडिक कुछ बेसिक नेचर रख रहे होंगे, लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके ऑक्साइड का नेचर न्यूट्रल होगा। तीसरा जो हमारे पास डिफरेंस आ गया वो हमारे पास इनके वैलेंस शेल का आ गया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइड्रोजन के केस में s ऑर्बिटल में एंटर हो रहा होगा, और कार्बन फैमिली के केस में जो उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो रहा होगा। तो इनके अंदर दो तीन डिफरेंस ही आ जाएंगे। तो इस बिना पर हम कहेंगे कि हम हाइड्रोजन को फोर्थ ग्रुप कार्बन फैमिली के अंदर नहीं रख सकते। तो क्योंकि दो सिमिलरिटीज थी कि भाई थर्मोडायनामिक वैल्यूज तकरीबन सेम थी, और उसके अलावा जो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन था ये दोनों के दोनों हमारे पास। अच्छा, एक और डिफरेंस आ गया, एक और डिफरेंस हमारे पास अभी मुझे याद आया कि इनका जो चौथा मेन डिफरेंस होगा वो इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म होगी कि हाइड्रोजन कोई एलोट्रॉपी शो नहीं करेगा। ठीक है, एलोट्रॉपी हमारे पास क्या होती है? एलोट्रॉपी हमारे पास होती है कि कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास एलोट्रॉपी कहलाती है, और वो तमाम जो है वो उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म कहलाती है। जैसे कार्बन जो है वो कोक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बकी बॉल्स और ये तमाम जो है ये इनकी इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो कार्बन जो है वो जो ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ये भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है कि जो इनका जो
मतलब आप कह लें बेसिक एलिमेंट है वो तो कार्बन ही है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है कि भाई ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर और कार्बन उसका डायमंड का जो स्ट्रक्चर है दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा आप कह लेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप उसको एलोट्रॉपी कहते हैं, और उन फिजिकल स्ट्रक्चर्स को एलोट्रॉपिक फॉर्म कहा जाता है। तो हमारे पास जो कार्बन फैमिली है उसके कुछ एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो कर रहे होंगे, जैसे कि कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, लेकिन हाइड्रोजन एलोट्रॉपी को शो नहीं करेगा। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हम देख रहे हैं कि भाई जो सिमिलैरिटीज थी वो दो थी कि भाई हाइड्रोजन के पास हाफ फिट बैलेंस शेल होगा और कार्बन के पास भी हाफ फिट बैलेंस शेल होगा। दोनों के बैलेंस शेल के अंदर आधे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, आधी दाला इलेक्ट्रॉन की मौजूद होगी, और इन दोनों की थर्मोडायनामिक वैल्यूज भी सेम होंगी तकरीबन कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये दोनों नियरली इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा ये दो सिमिलैरिटीज आ गई, और तीन जो चार जो डिसिमिलैरिटीज हमने बताई वो आपने याद रखनी। पहला इनका फिजिकल स्टेट कि भाई जो हाइड्रोजन है वो गैसीय स्टेट में पाया जाएगा, और जो हमारे पास कार्बन फैमिली है वो हमारे पास सॉलिड मेटल्स की फॉर्म में पाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास ये जो इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का वो s ऑर्बिटल में इंटर हो रहा होगा, और जो हमारे पास कार्बन फैमिली है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो रहा होगा। हाइड्रोजन कभी भी एलोट्रॉपी शो नहीं करेगा, जबकि जो कार्बन है और जो कार्बन फैमिली है इसके कुछ एलिमेंट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करेंगे। एलोट्रॉपिक फॉर्म अगर आपको याद नहीं रहे तो मैं दोबारा बता दूं कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इस एग्जिस्टेंस को एलोट्रॉपी कहा जाता है, और उन फिजिकल स्ट्रक्चर्स को एलोट्रॉपिक फॉर्म कहा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज सीन फोर्थ के ग्रुप के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन और किन ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को शो करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई सेवेंथ ग्रुप के साथ हाइड्रोजन क्या सिमिलैरिटीज को शो कर रहा है। तो पहली सिमिलैरिटी जो हम कहेंगे हाइड्रोजन की और हेलोजन ग्रुप की वो इनका फिजिकल स्टेट होगा। पहली जो सिमिलैरिटी होगी तो हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसका फिजिकल स्टेट भी डायटॉमिक गैस होती है ये। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास हेलोजन होंगे उनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो भी डायटॉमिक गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, डायटॉमिक गैस होंगी। तो पहला जो इनके सिमिलैरिटी आ गई वो ये आ गई कि हाइड्रोजन भी डायटॉमिक गैस, यानी कि हम देखते हैं कि भाई H2 डायटॉमिक गैस दो हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास हेलोजन होते हैं वो भी Cl2, और हम देखते हैं F2 ये क्लोरीन फ्लोरीन। अच्छा, ब्रोमीन और आयोडीन ये सॉलिड होते हैं, ये आपने याद रखना कि भाई ब्रोमीन और आयोडीन डायटॉमिक गैसेस नहीं होती, ठीक है, ये सॉलिड्स होते हैं, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन डायटॉमिक गैसेस होती हैं। तो हम कहेंगे कि पहला जो इनके अंदर जो रिजेंबल्स आ गई कि भाई ये क्या किस तरीके से आपस में मैच करते हैं। तो पहली बात आ गई कि भाई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सॉरी फिजिकल स्टेट इनका सेम है कि हाइड्रोजन भी हमारे पास डायटॉमिक गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो हमारे पास हेलोजन है हमारे पास सेवेंथ ग्रुप वो भी हमारे पास डायटॉमिक गैसेस के तौर पे ऐड कर रहा है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन के अलावा। अच्छा, दूसरा जो हम कहेंगे कि इनका जो दूसरी सिमिलैरिटी है वो है कि रिक्वायर्स सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो पहली ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होता है, उसको बस एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास हेलोजन फैमिली है, इसको भी सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई इनकी जो अरेंजमेंट होती है उस तरीके से होती है कि भाई इनके जो बैलेंस सेल के अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। कोई भी आप देख लें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इनके जो बैलेंस सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। हमें पता है कि भाई जितने भी तमाम एलिमेंट है हाइड्रोजन के अलावा वो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपने बैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन पहले ही मौजूद होंगे। अगर आप एग्जाम्पल समझना है तो क्लोरीन के जरिए आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि भाई जो हमारे पास क्लोरीन है
उसका जो एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है क्लोरीन का 17। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, और दूसरे ऑर्बिट के अंदर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जो आखिरी ऑर्बिट होगा, ठीक है, रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन इस आखिरी ऑर्बिट के अंदर चले जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो फिर क्लोरीन क्या करेगा, किसी भी एटम के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन उससे म्यूचुअली शेयर कर लेगा, या एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो पहली सिमिलैरिटी आ गई वो आ गई इनका फिजिकल स्टेट के, ये दोनों डायटॉमिक गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी। दूसरी जो सिमिलैरिटी के अंदर आ गई वो ये आ गई कि दोनों के दोनों जो हमारे पास है हाइड्रोजन या फिर हेलोजन फैमिली, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपना बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, तो तीसरी जो सिमिलैरिटी इनके दरमियान होगी तीसरी सिमिलैरिटी जो इनके दरमियान होगी वो तीसरी सिमिलैरिटी होगी हमारे पास, तीसरी सिमिलैरिटी होगी हमारे पास के हाइड्रोजन और जो हेलोजन फैमिली है, ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। इसके ऑक्साइड की एग्जांपल H2O, ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और जो हमारे पास हेलोजन है इसकी ऑक्साइड हमारे पास होती है Cl2O7, इसी तरीके से और डिफरेंट ऑक्साइड्स भी होती हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन और हेलोजन फैमिली है, इसकी 3 सिमिलैरिटीज हमने आपको बताई। पहले इनका फिजिकल स्टेट के दोनों डायटॉमिक गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी। दूसरी हमने आपको बताई कि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपने बैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और जितने भी हेलोजन फैमिली है इनको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तीसरी सिमिलैरिटी हमने बताई कि भाई आपको इनकी जो ये ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, चौथी सिमिलैरिटी अगर आप जानना चाहें तो जो चौथी सिमिलैरिटी होती है वो ये होती है कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हेलोजन फैमिली है, जब ये फर्स्ट ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे, फर्स्ट ग्रुप जैसे सोडियम पोटेशियम जो हमारे पास था, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहें कि जब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा फर्स्ट ग्रुप के साथ सोडियम के साथ तो NaH, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जब हेलोजन एटम रिएक्शन करेंगे तो जैसे कि हमारे पास NaCl, ठीक है, या KCl, KF, ये तमाम के तमाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो हमने आपको 4 सिमिलैरिटीज बताई हाइड्रोजन की 7th ग्रुप के साथ। पहली सिमिलैरिटी की भाई इनका जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होगा, दोनों डायटॉमिक गैसेस में एग्जिस्ट करेंगी। और उसके अलावा जो दूसरी सिमिलैरिटी हमने आपको बताई थी वो ये थी कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपने बैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तीसरी सिमिलैरिटी इनकी जो है वो ये कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे। और चौथी सिमिलैरिटी है कि जब ये फर्स्ट ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये मैं बताता चलूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इनका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा, मतलब जब इनको वाटर में मिलाया जाएगा, वाटर के साथ इनका सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होंगे। तो ये 4 सिमिलैरिटीज हैं हमारी हाइड्रोजन की 7th ग्रुप के साथ। अब देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हाइड्रोजन इनके साथ शो कर रहा है। अच्छा, तो पहली जो डिसिमिलैरिटी हमारे पास होगी फर्स्ट 7th ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की, वो हमारे पास होगी वैलेंस ऑर्बिटल के। जो हाइड्रोजन होगा इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो s ऑर्बिटल में इंटर हो रहा होगा, और जो हमारे पास हेलोजन फैमिली होगी इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो रहा होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 1 है इसके अंदर चले जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारे पास हेलोजन फैमिली, अगर आप क्लोरीन की एग्जांपल लें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखने जाएँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन होगा ये, और 3s2, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन होगा ये, और 2px, 3px, 3py और 3pz।
एक इलेक्ट्रॉन तीनों में चले जाएगा और ये हमारे पास है। तो हम देखेंगे कि क्लोरीन की जो हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास बन रही है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो रहा है, pz के अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 2 4 इलेक्ट्रॉन 10 12 और 5 ये 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई जो हाइड्रोजन है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो रहा है, जबकि जो हमारे पास हेलोजन एटम है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो रहा है। तो पहली सिमिलैरिटी क्या आ गई। दूसरी सिमिलैरिटी जो होगी उनकी ये होगी कि हाइड्रोजन कुछ रेयर केसेस के अंदर नेगेटिव आयन बना रहा है, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी केसेस के अंदर पॉजिटिव आयन बनाएगा। लेकिन क्लोरीन कभी भी पॉजिटिव आयन नहीं बना रहा होगा। तो हम कहेंगे कि एट ऑर्डिनरी कंडीशन हाइड्रोजन फॉर्म पॉजिटिव आयन, ठीक है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, क्लोरीन का रिएक्शन किसी भी एटम के साथ हो रहा हो, सॉरी हाइड्रोजन एटम का रिएक्शन किसी भी एटम के साथ हो रहा हो, वो कभी भी पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा। डू नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयन, ठीक है। तीसरी डिसिमिलैरिटी हमारे पास ये होगी कि जो हाइड्रोजन है इसका जो पॉजिटिव आयन होगा वो हाईली स्टेबल होगा, ठीक है, और जो नेगेटिव आयन होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो हम कहेंगे नेगेटिव आयन ऑफ हाइड्रोजन इज अनस्टेबल, ठीक है, जबकि जो हमारे पास हेलोजन एटम होंगे इनका जो नेगेटिव आयन होगा वो हाईली स्टेबल होगा। तो जो नेगेटिव आयन होगा इज हाईली स्टेबल। अच्छा, तो जो लास्ट फोर्थ जो डिसिमिलैरिटी होगी वो हमारे पास होगी इनके ऑक्साइड के नेचर, कि हाइड्रोजन की ऑक्साइड न्यूट्रल होगी, जबकि जो हेलोजन फैमिली है इनकी जो ऑक्साइड होगी, जैसे Cl2 मैंने लिखा, वो जो ऑक्साइड होगी वो हमारे पास एसिडिक नेचर रखेगी। तो 4 डिसिमिलैरिटीज हमारे पास है। पहले डिसिमिलैरिटी के इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में इंटर हो रहा है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर इंटर हो रहा है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना रहा है, लेकिन क्लोरीन जो हमारे पास हेलोजन एटम है वो कभी भी पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा। तीसरी डिसिमिलैरिटी के इसका जो नेगेटिव आयन होता है हाइड्रोजन का वो हाईली अनस्टेबल होता है, लेकिन जो हेलोजन फैमिली है इनके नेगेटिव आयन हाईली स्टेबल होंगे। और जो चौथी डिसिमिलैरिटी हमने आपको बताई वो इनके ऑक्साइड के नेचर बनाए कि ये जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा और ये जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहे होंगे। तो ये 4 डिसिमिलैरिटीज हैं। अब इन्हीं डिसिमिलैरिटीज के बिना पर हम कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन को ना फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा जा सकता है, ना 4th ग्रुप के अंदर और ना 7th ग्रुप के अंदर। तो कुछ ऑथर जो होते हैं, कुछ बुक लिखने वाले जो होते हैं, वो जब पीरियोडिक टेबल लिख रहे होते हैं तो वो हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्लेस कर देते हैं, कुछ 4th ग्रुप में कर रहे होते हैं और कुछ 7th ग्रुप में। तो ज़्यादातर जो लिखने वाले हैं वो जो हाइड्रोजन है उसको फर्स्ट ग्रुप के अंदर रख रहे होते हैं कि उसकी कोई पोजीशन फिक्स है तो नहीं, तो उसको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया जाता है और बाज़ात हाइड्रोजन को अलहदा से पीरियोडिक टेबल के टॉप पर लिख दिया जाता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर फिक्स नहीं है और उसकी वजह आपके सामने कि कुछ ग्रुप के साथ ये सिमिलैरिटीज शो तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ स्ट्रॉन्ग डिसिमिलैरिटीज भी शो कर रहा है। तो ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेक्चर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम एटॉमिक हाइड्रोजन पढ़ेंगे और साथ साथ जो है वो बाइनरी कंपाउंड्स को भी देखेंगे कि हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।